700-800 ड्रामा बीन बैठा हुआ एंटरटेन हो रहा है और अचानक ऐसे लगे कि जैसे यहाँ पे 302 के केस के कत्ल के मुलजिम हैं और उनकी गिरफ्त के लिए उनको पकड़ के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 700-800 बंदे के सामने एक आर्टिस्ट जिसके साथ लोग सेल्फी बनवाने को भी तरस रहे होते हैं, लेकिन आप सबके सामने उनको डांट पिला रहे हैं। दुनिया भर के फनकारों को अपने मुल्क के सियासतदान, अपने मुल्क की गवर्नमेंट उनकी पजीराई करती है। अगर कोई गलती हो तो अंदरूनी खाना उनकी तस्हीह की जाती है। हमारे सियासतदान हम पर पॉलिटिक्स चमका रहे हैं। आपने मॉनिटरिंग कमेटियों में अपने लोगों को नवाज रहे हैं या सरकारी महकमे हैं, भाई उन्होंने बाकायदा कभी ड्रामा नहीं किया। सरकारी नौकरियां तो कर रहे हैं मगर इनके पास ड्रामा के हवाले से किसी किस्म की कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद कुर्बान और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, इन दिनों थिएटर इंडस्ट्री के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाज हम कह सकते हैं कि खोला जा चुका है। थिएटर फनकारों के खिलाफ, थिएटर प्रोड्यूसर के खिलाफ, थिएटर इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के खिलाफ और ड्रामा प्रोड्यूसर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। इसमें मेल आर्टिस्ट भी शामिल हैं, फीमेल आर्टिस्ट भी शामिल हैं और छापे मारे जा रहे हैं। बाकायदा तौर पर बैक स्टेज भी चेकिंग की जा रही है और इसके साथ साथ ऑन स्टेज जाकर भी ड्रामों की बाकायदा ना सिर्फ मॉनिटरिंग की जा रही है बल्कि थिएटर फनकार जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उनको बाकायदा हम लफ्ज़ यूज़ करेंगे कि डांट पिलाई जा रही है। ये असल में माजरा पीछे क्या है, बैकग्राउंड क्या है, ये ऐसा क्रैकडाउन खौफनाक किस्म का क्यों किया जा रहा है और सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा ज़ाहिद बुखारी को इस सारे मामलात के बारे में कौन अशख़ास हैं, कौन सा वो माफिया है जो गाइड कर रहे हैं उनको और ये गलत गाइडेंस दी जा रही है, इन तमाम पहलुओं के हवाले से हम आज के इस पॉडकास्ट में गुफ्तगू करेंगे और तमाम मुहरकात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में जिस शख्सियत को दावत दी है वो एक ऐसी शख्सियत है जिनका ताल्लुक बिलवास्ता और बिला वास्ता यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थिएटर इंडस्ट्री के साथ हैं। वो खुद भी आर्टिस्ट हैं, वो खुद प्रोड्यूसर भी हैं, वो खुद ड्रामा राइटर भी हैं, वो खुद ड्रामा डायरेक्टर भी हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी ही एक शख्सियत को बुलाया जाए जो थिएटर इंडस्ट्री के तमाम पहलुओं को बखूबी जानते हों, समझते हों और उसके इन्स एंड आउट्स को हमें बारीक बीनी के साथ हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। जी हाँ, बिल्कुल मेरी मुराद है ड्रामा इंडस्ट्री के, थिएटर इंडस्ट्री के सीनियर राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जनाब डॉक्टर अजमल मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया कि हमने मदू किया और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से स्पेशली ये जो वीक, ईद का वीक जा रहा है थिएटर इंडस्ट्री का, उसमें से थोड़ा टाइम हमारे लिए निकाला। आपका भी बहुत शुक्रिया कुर्बान भाई के मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल के हवाले से आपने अपने चैनल पर मुझे बहुत सारी बातें करने का मौका दिया। मेरी बहुत सारी करने का मतलब यह है कि अगर मैं आपके आज प्लेटफॉर्म पर मौजूद हूँ तो इंशाअल्लाह ताला इस इशू पर बहुत सारी बातें होंगी। ज़बरदस्त डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि जो भी आप बोलेंगे वो सच होगा, हकीकत में मबनी होगा। हमारे जो व्यूवर्स हैं इनर पाकिस्तान के और जो ड्रामा बीन है पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री के जो लवर्स हैं, उनके लिए आज का ये जो पॉडकास्ट है वो बहुत ज़्यादा मुफीद होने जा रहा है। और इसके साथ साथ हमारी जो सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहिबा हैं, उनके लिए भी इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में बहुत से क्यों उनको मिलेंगे कि ये जो छापे मरवाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि फहाशी का राग एक अलापा जा रहा है पंजाब आर्ट्स काउंसिल की तरफ से और दीगर चंद जो मुहरकात हैं उनकी तरफ से, ये एक बाकायदा तौर पर हम कहेंगे कि कंपेन सोशल मीडिया पे चलाई जाती है कुछ 2-3 माह के अरसे के बाद। तो इसके हवाले से भी आप हमें गाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कैसा रवैया आप देखते हैं कि रात गए थिएटर ड्रामा चल रहा है, 700-800 बंदों का हॉल है और वो हॉल तमासील का हो, महफिल का हो, प्रिंस हो या फिर नाज थिएटर हो, कोई भी थिएटर हो पंजाब का, उसमें 700-800 ड्रामा बीन बैठा हुआ एंटरटेन हो रहा है और अचानक ऐसे लगे कि जैसे यहाँ पे 302 के केस के कत्ल के मुलजिम हैं और उनकी गिरफ्त के लिए उनको पकड़ के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि वहाँ पे परफॉर्म करने वाले कोई और नहीं बल्कि वो आर्टिस्ट हों जो अब तक 50-50, 60-60 ममालिक में जाके परफॉर्म कर चुके हैं। जी मेहरबानी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं सबसे पहले तो इस बात को खुश आइंद करार देता हूँ कि शुक्र है गवर्नमेंट पाकिस्तान को ये ख़्याल आया कि थिएटर ड्रामा जो है इसको साफ़ होना चाहिए
और थिएटर ड्रामा की मंजूरियों के लिए और मॉनिटरिंग के लिए उन्होंने तीन इदारे जो हैं सरकारी इदारे, पहले अब होम डिपार्टमेंट को जो है इसमें से फारिग कर दिया गया है, DCO डिपार्टमेंट है, कमिश्नर डिपार्टमेंट है, पंजाब आर्ट्स कौंसल है, ठीक है जी। इन इदारों को सरपरस्ती दी गई थी कि थिएटर ड्रामा साफ़ किया जाए। यहाँ पर करोड़ों रुपए की तनख्वाहें जाती थी और थिएटर ड्रामा से भी करोड़ों रुपए का टैक्स जाता था। मगर इसके बावजूद काफ़ी अरसे से थिएटर ड्रामा जो है वो इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि वो अपनी असली शक्ल में नहीं था। थिएटर के बहुत सारे आर्टिस्ट मेल फीमेल जो है वो जो आखिरी लाइन थी ना जी, उसको क्रॉस कर चुके थे और उसको क्रॉस करने के बाद थिएटर ड्रामा वो मतलब गलत जगह पर चल पड़ा था। हर हुकूमत में मिनिस्टर साहबान आए, उन्होंने अपनी सियासत चमकाई। हर हुकूमत के मिनिस्टर ने आकर सियासत चमकाई कि मैं थिएटर को ये कर दूंगा, मैं आर्टिस्टों को ये कर दूंगा, मैं आर्टिस्ट को वो कर दूंगा। मगर किसी को थिएटर ड्रामा को राह रास्त पर लाने के लिए किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं थी और ना अभी तक है। ना ही इसको थिएटर ड्रामे को पहले पढ़ा गया है, ना ही थिएटर ड्रामे को समझा गया है, ना ही थिएटर ड्रामे के कवायद और ज़वाबित को देखा गया है। और डंडा उठाकर थिएटर से वाबस्ता लोगों को चोर समझकर, डाकू समझकर, उचक्का समझकर, जराइम पेशा समझकर एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश की है, जिससे पाकिस्तान थिएटर के फ़नकारों की तज़लील हुई है। और गैर मुल्की मीडिया ने जो है वो पाकिस्तान के सकाफ़ती फ़कीरों फ़नकारों को जो है वो पूरन फ़नकारों के नाम से, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाने के लिए सबसे पहले हमें बुरा साबित किया है। देखिए जी, मैं उज़मा बुखारी साहबा और मरीम नवाज़ साहबा को अप्रिशिएट करता हूँ उनके इस इक़दाम को कि ड्रामे में जो गंदगी है इसको ख़त्म किया जाए। मैं हौसला अफजाई करता हूँ, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने एक कोई मतलब पॉलिसी बनाई, अपने तौर पर बनाई, बेशक उसमें आर्टिस्टों को शामिल नहीं किया, उसमें राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स को वो नहीं लाए। अपने तौर पर जो उनको समझ आ रही है, ये जो उनके बहुत करीबी लोग हैं जो शोबिज से भी वाबस्ता है मगर अपने घरों में बैठे हैं और उनकी नालायकी की वजह से उनको काम नहीं मिला, तो वो तो घर में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि हम तो घर में बैठ गए हैं। जब तक वो लोग काम कर रहे थे थिएटरों में, उस वक्त तक डांस हो रहे थे, मुजरे हो रहे थे, वल्गैरिटी हो रही थी, फाशी हो रही थी, वो सब कुछ ठीक था। अब उन लोगों को ना अहली की बुनियाद पर कास्ट करना ख़त्म कर दिया गया, वो घरों में बैठ गए हैं, तो वह अब हुकूमती लोगों के बिल्कुल करीब आ गए हैं और वो बड़े पारसा बन कर और वो बड़े मशवरा दे रहे हैं कि इसको, गानों को बंद कर दें, थिएटर को बंद कर दें, फ़लाँ को बंद कर दें। गुजारिश ये है कि मुझे ये बताएं कुर्बान भाई, या मैं बिल्कुल डायरेक्टली मुल्तमिस हूँ मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब साहबा से, सही है, और मैं डायरेक्टली मुल्तमिस हूँ हमारी वज़ीर सकाफ़त उज़मा बुखारी साहबा से कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा सरकारी महकमा, गैर सरकारी महकमा, कोई शोबा, इवन देन पॉलिटिक्स, कोई ऐसा इदारा बता दें जहाँ पर करप्शन नहीं है। सही है। मगर मुझे ये बताएं कि एक डिपार्टमेंट है, उससे मुंसलिक 100 अफराद में से 15 अफराद, 20 या 30 अफराद जो है वो करप्ट हैं। तो आपने 20, 25, 30 अफराद करप्ट अफराद की वजह से क्या उन महकमों को बंद कर दिया है? क्या उन इदारों को सील कर दिया है? क्या आपने करप्ट सियासतदानों के होते हुए सियासत पर पाबंदी लगा दी है? नहीं। हमेशा हर इदारे में से करप्ट लोगों का मुहासबा किया जाता है। उन करप्ट लोगों की वजह से उन इदारों को बंद नहीं किया जाता। उन करप्ट लोगों की वजह से जो 20, 30, 40, 50% लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको भी उसमें लपेट में लाकर उनकी भी जो है ना वो दिल आज़ारी नहीं की जाती, उनको बुरा भला नहीं कहा जाता, तकसीम की जाती है। बीच में से अच्छे लोग निकाले जाते हैं, उनको साथ बिठाया जाता है, उनसे मशवरा करके, और जो गलत लोग होते हैं उनका मुहासबा किया जाता है, उन इदारों को दुरुस्त किया जाता है, उन इदारों को बंद नहीं किया जाता। ठीक है जी। तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब मेरे लिए, हमारे लिए, फ़नकारों के लिए बहुत काबिल एहतराम है। मोहतरमा उज़मा ज़ाहिद बुखारी साहबा हम फ़नकारों के लिए बहुत काबिल एहतराम है। मगर उनसे गुजारिश सिर्फ़ इतनी है कि आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप ख़ुद थिएटर्स का मुआयना कर रही हैं, जा रही हैं, लेकिन आप मीडिया को गाइड करें, अपने इदारों को भी गाइड करें कि आप मुआयना करने आती हैं थिएटरों का,
आप मॉनिटरिंग करने के लिए आती हैं थिएटरों का, तो वहाँ लिखा जाता है छापे मारे जा रहे हैं। किस चीज़ के छापे मारे में हैं? क्या आज तक थिएटरों में से मनशियात बरामद हुई हैं? क्या आज तक थिएटरों में से असला बरामद हुआ है? क्या आज तक थिएटरों के में से फनकारों में से आपको कोई मुजरिम बरामद हुए हैं? आप दुनिया भर के फनकारों को अपने मुल्क के सियासतदान, अपने मुल्क की गवर्नमेंट उनकी पजीराई करती है, उनको सरकारी गैर सरकारी अवार्डों से नवाजा जाता है, उनकी अगर कोई गलती हो तो अंदरूनी खाना उनकी तस्हीह की जाती है। हमारे सियासतदान हम पर पॉलिटिक्स चमका रहे हैं, हमें पूरी दुनिया में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर कथा कलामी माफ, सबसे पहले जब भी कोई हुकूमत आती है तो उनका टारगेट थिएटर ही, स्पेशली अगर हम सूबाई हुकूमत कहें तो मरीम नवाज़ साहिबा बड़ी एक्टिव वज़ीर आला हैं। इसी तरह अगर अस्मा जाहिद बुखारी साहिबा के हवाले से कहा जाए तो वो भी जब अपोजिशन में भी थी तो वो चट्टान की तरह खड़ी होती थी अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, जब अपोजिशन में ये थी। तो अब भी वो आई हैं, उनके अज़्म बहुत बुलंद हैं। लेकिन क्या इस तरह का रवैया काबिल कबूल है कि आके सबके सामने 700-800 बंदे के सामने एक आर्टिस्ट जिसके साथ लोग सेल्फी बनवाने को भी तरस रहे होते हैं, पैसे देने को बाकायदा तैयार होते हैं कि उसके साथ तस्वीर बनवा ली जाए। अब मैं अगर बड़े बड़े नाम जो थिएटर के सीनियर आर्टिस्ट हैं, नासिर चनियोटी साहब हैं, आगा माजिद साहब हैं, नसीम विक्की साहब हैं या शाहिद खान हैं, इसी तरह हमारे और बहुत से थिएटर के सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो उनके साथ पैसे देकर लोग सेल्फी बनवाना चाहते हैं, लेकिन आप सबके सामने उनको डांट पिला रहे हैं। ये क्या तरीक़ेकार है? चाहिए नहीं कि हम उनको इज्जत के साथ जब ड्रामा ख़त्म हो जाए उनको बुलाएं, पॉइंट आउट करें चीज़ें और उसके बाद कहें कि ये आपके ड्रामे में खामियां थी, इनको दुरुस्त करें और जो आपने अंडरटेकिंग उनसे ली हुई है, हलफनामे लिए हुए हैं, उसके मुताबिक चला जाए। जिसको सज़ा देनी है उनको जुर्माना, माली जुर्माना कर दिया जाए कि इस बंदे ने जी गलत ड्रामा डॉक्टर अजमल ने किया है, उसको 20,000 रुपये जुर्माना कर दिया जाए, ठीक है। या इनको जी अगला ड्रामा ये नहीं लिखेंगे, ये डायरेक्ट नहीं करेंगे, इनकी ये सजा। बहुत अच्छी बात। ये कोई तरीक़ेकार नहीं कि बुलाएं जी डायरेक्टर डॉक्टर अजमल मलिक को और 800 बंदे का हॉल है और उसके सामने उसको लान तान शुरू कर दें, ये तो कोई तरीक़ेकार नहीं। सर गुजारिश ये है कि इतनी तो बात की नौबत ही नहीं आती कि बुलाएं डॉक्टर अजमल को, बुलाएं प्रोड्यूसर को, बुलाएं फलां को। मतलब गुस्सा और इतनी हर्जा सराई और वो क्या कहते हैं कि थानेदारी टाइप जो है वो माहौल, भाई ये लोग जो हैं हमारी उज़्मा बुखारी साहिबा या वज़ीर आला पंजाब साहिबा, ये सेलेक्टेड नहीं हैं, ये इलेक्ट होकर आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इलेक्ट होकर आए हैं वो अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, हम उन्हें वोट देकर लाए हैं। बिल्कुल इसलिए वोट देकर लाए हैं कि जमहूरियत की राह हमवार हो, हमारे मसाइल हमारे मसाइल सुने जाएं, हमारे मसाइल हल हों। अगर आप हमारे मसाइल को जमहूरी अंदाज में हल नहीं करेंगे तो हम तो यही समझेंगे कि ये डिक्टेटरशिप, हम वोट देकर डिक्टेटर्स को लेकर आए हैं, हम डिक्टेटरशिप का सामना करेंगे। हम अपने सामने बैठे हुए अपने हाथों से बनाए हुए नुमाइंदों को हम इस तरह देखें कि वो हमें आंखें निकाल कर देख रहे हैं। वो आते हैं, वो पूछते ही नहीं हैं, वो हमें जो है हुकूमत पंजाब की नुमाइंदा उज़्मा बुखारी साहिबा हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर थिएटरों में पहुँच कर वो पूछती नहीं है कि आपका तारुफ क्या है, यहाँ के डायरेक्टर कौन है, यहाँ प्रोड्यूसर कौन है, बैठे तशरीफ़ रखें। आपको पता है कि हम ड्रामे को साफ़ करना चाहते हैं, आपको पता है कि ये नहीं होना चाहिए, आपको पता है कि वो नहीं होना चाहिए, प्लीज़ ये ना करें। अगर करेंगे तो हम आपको बैन कर देंगे, पाबंदी लगा दें, अगर नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे तो भाई हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। कोई बात जो है वो मोहब्बत से, प्यार से, खलूस से, इससे तो खुदा की कसम पुलिस थाना जो है बहुत बदनाम है, इससे अच्छे तरीके से तो वो आकर हमसे बात करते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि पब्लिक की मौजूदगी में आप उन आर्टिस्टों, जिन आर्टिस्टों के साथ पब्लिक मोहब्बत करती है, आप पब्लिक को बताना चाह रहे हैं कि इन फनकारों की जिनकी आपकी नज़र में बड़ी इज़्ज़त है, हमारी नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, हम इनको टके का नहीं समझते। ये तरीक़ाकार जो है ना थिएटरों को साफ़ करने का, इससे इख्तलाफ है भाई। सबसे पहले आप ये तो देखें ना कि आप ड्रामे को क़वायद व ज़ाबित के बारे में कितना ही जानते हैं, ड्रामे के बारे में कितना ही जानते हैं, ड्रामे की तरक्की के लिए, तरवीह के लिए, बेहतरी के लिए आपने जायज़ा लेना है कि इस फील्ड में कौन कौन अच्छा काम कर रहा है। आप उनको बुलाएं, आप अपने पास बिठाएं, उनसे पूछें कि हम थिएटर को कैसे सीधा कर सकते हैं। सही है।
आपने मॉनिटरिंग कमेटियों में अपने लोगों को नवाज रहे हैं या सरकारी महकमे हैं, भाई उन्होंने बाकायदा कभी ड्रामा नहीं किया, ड्रामे की तरबियत हासिल नहीं की। ये वो लोग हैं जो सरकारी नौकरियां तो कर रहे हैं मगर इनके पास ड्रामा के हवाले से किसी किस्म की कोई डिग्री, कोई डिप्लोमा नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। डॉक्टर साहब आप ड्रामा मैं माफी के साथ जी, जी, जी। ये आप इन कमेटियों के साथ हमारे सीनियर आर्टिस्टों को डालें ना। सही है। हमें सिर्फ ये ना बताएं कि लड़की की कमीज यहाँ से उठ गई, ये गाना होना चाहिए, लड़के ने गलत जुगत कर लिया। आप अपने साथ उन लोगों को भी, हमारे सीनियर्स को भी रखें जो हमारी तरबियत भी कर सकें, जो आपकी तरबियत भी कर सकें, आपको भी बता सकें कि ये आप सही कर रहे हैं और ये आप गलत कर रहे हैं। अब जो है ना पानी में लाठियाँ मारी जा रही हैं। हुकूमत पंजाब के नुमाइंदों को भी समझ नहीं आ रही कि हमने इसको दुरुस्त किया। उनको यही पता है इसने गलत कर दिया, इसको पर्चा दे दो, इसको बैन कर दो, इसको ये कर दो, इसको वो कर। ओ भाई हौसला करें, ये तरीक़ाकार नहीं है। हम इस बात से खुश हैं कि ड्रामा कवायद ज़वाबत पर इससे कबल हुकूमती इदारे भी अमल दरामद नहीं करवा पाए थे। उज़मा बुखारी साहबा आप तशरीफ़ लाई हैं, मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर आला पंजाब ने एक्शन लिया। हम इस बात पर खुश हैं कि आप थिएटरों से गंद को ख़त्म करना चाहते हैं, हम आपके साथ हैं, मगर आप हमारे साथ बैठें, हम आपको बताएं कि ये किस तरह होना है। आप जिस तरह कर रहे हैं इस तरीके से देखें पाकिस्तान नून लीग की रिस्पेक्ट भी डिस्टर्ब होगी। और थिएटर के जो 70% आर्टिस्ट हैं वो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ देकर, बड़ी दुआएं मांगकर नून लीग की हुकूमत जो है वो बनाई है, उसमें उनका हिस्सा है। अगर उनकी तज़हीक होना शुरू हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि इन लोगों ने आपको वोट दिया और आप कुर्सी पर बैठ कर हमारी बात तो सुनती नहीं। मोहतरमा उज़मा बुखारी साहबा डॉक्टर साहब हमारी बात तो सुनती ही नहीं है, सिर्फ अपनी सुना रही है, अपनी सुना। भाई आप नुमाइंदे हैं हमारे, हमारी सुनने के लिए आए, आप हमें बुलाएं, हमारी सुने। डॉक्टर साहब अजीब बात करें, आपकी वो बात सुनेंगी तो फिर तो लॉजिक उनके सामने आएगी। हाँ, उनको पीछे से गाइड ही ऐसा शायद किया जा रहा होता है कि आपने सुनना नहीं, सिर्फ हुक्मनामा सुनाना है, खज्जल खराब करना है और आपने निकल जाना है। देखे जी बात नेक्स्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि सुनने में आया है ज़राए के मुताबिक 80 के करीब जो गाने हैं उन पर पाबंदी लगने जा रही है। अच्छा जी। तो फीमेल आर्टिस्ट उन पे परफॉर्म नहीं कर सकेंगी। कुछ गानों पर पहले भी पाबंदी लगी थी लेकिन वो अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। अब 80 गानों की लिस्ट तैयार हुई है, तो क्या पहले आर्ट्स काउंसिल या मॉनिटरिंग टीमें सोई हुई थी जो अब 80 गानों पे पाबंदी लगने जा रही है? देखिए ना जी, अब एक बड़ा खूबसूरत सवाल कुर्बान भाई आपने किया। अब हुकूमत पंजाब जो है वो 80 गानों पर पाबंदी लगा रही है। ये क्या है जी, उनकी नज़र में ये 80 गाने फोश हैं। हम नाजेबा शायरी, हम भी कहते हैं कि उनमें नाजेबा शायरी है, वो फोश गाने हैं। इससे पहले इदारे वो उन गानों को सेंसर कर रहे थे, उन गानों को स्टेज पर परफॉर्म करने की इजाज़त थी। वो गाने वल्गर हैं। मुझे ये बताएं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उन गानों की इजाज़त दे रही थी, उन गानों को सेंसर कर रही थी और फीमेल अदाकाराएँ उन पर परफॉर्म कर रही थी। अगर वो वल्गर गाने थे तो उन पर वल्गर परफॉर्मेंस ही होगी ना जनाब। तो फिर आप फनकारों को क्यों पकड़ रहे हैं, उनको क्यों बैन कर रहे हैं? फनकारों को बैन करना हाल नहीं है, थिएटरों को सील करना मोहतरमा हाल नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं डायरेक्ट मुल्तमिस हूँ वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहबा से और उज़मा बुखारी से, मैं डायरेक्ट आपसे मुल्तमिस हूँ। खुदा के लिए आपका ये प्रोग्राम जो है ना, आप अपने चैनल के ज़रिए उन तक पहुँचाएँ कि आपकी तरफ से, आपकी गवर्नमेंट की तरफ से, आपके महकमों की तरफ से ये जो 80 गाने जिन पर पाबंदी लग रही है इनकी इजाज़त थी और आपकी नज़र में, हमारी नज़र में ये वल्गर है। तो अगर इन पर वल्गैरिटी की लड़कियों ने तो इसमें लड़कियों का क्या कसूर है भाई? तो फिर इसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का कसूर है, इदारों का कसूर है। अब अगर आपने इन गानों पर पाबंदी लगा दी है तो सर तस्लीम खम है। हमें खुशी हुई है कि इन गंदे गानों पर पाबंदी लगेगी। हम फीमेल आर्टिस्टों पर डंडा उठाएंगे, उन पर अमल दरामद करवाएंगे। और देखें, दूसरी बात यह है कि ये लड़कियां पिछले 15-20 साल से, ये लड़के आहिस्ता आहिस्ता वल्गैरिटी के आदी हो गए थे। 15-20 सालों का जो प्रोसेस है उसको आप एक दिन में ख़त्म नहीं कर सकते, उसके पीछे कवायद व ज़वाबित बनाने पड़ेंगे। मैं आपके प्रोग्राम में ही आज वो सारे कवायद व ज़वाबित बताऊँगा। कवायद व ज़वाबित के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि गानों की बात हो रही है। 80 गाने तकरीबन बैन होने जा रहे हैं। तो गाने बैन होने जा रहे हैं, उन पे ज़ाहिरी बात है फ़ीमेल आर्टिस्ट परफॉर्म करती थी। तो हमारी कुछ सीनियर फीमेल आर्टिस्ट हैं जिनको ईद उल फितर जैसे बड़े त्यौहार पर भी ड्रामा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो आप ये नहीं समझते कि ये भी फनकारों का मुआशी कत्ल है कि जब आप नए असूल व ज़वाबित बना रहे हैं, गाने नए सिरे से बैन कर रहे हैं,
फ्लैक्सें 2x5 की लगवा रहे हैं, 3-3 जगह पे स्टेज के, लेफ्ट राइट फ्रंट पे, सारा आप नए सिरे से तरतीब दे रहे हैं चीज़ों की। और फिर उनके लिए वही पुराने असूल हैं, उनका मुआशी कत्ल वही किया जा रहा है कि एक एक लड़की के पीछे 6-6 7-7 डांसर होते हैं, उनका मेन कोरियोग्राफर होता है, एक एक जो डांसर लड़का होता है वो 5-5 6-6 बंदों का पेट पाल रहा है और 70 से 80 लोगों को बेरोजगार करके तो घर में बिठा रहे हैं। तो उनको इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए थी। मेरी मुराद डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुशबू खान, निदा चौधरी या आफरीन खान या दीगर हमारे जो मेल आर्टिस्ट हैं या फीमेल है जिनको बैन किया गया, ये उनके साथ ज्यादती नहीं है? देखिए जी, गुजारिश ये है, मैं फिर मुल्तमस हूँ वज़ीर आला पंजाब और उज़मा बुखारी साहबा से कि यानी 110% इस शोबे को गंदा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। खुशबू खान, निदा चौधरी, आफरीन खान, शीज़ा भट्ट, जी बिल्कुल, शीज़ा का मैं नाम भूल गया, ठीक है जी, इस तरह की शायद कोई 1-2 और आर्टिस्टें भी हैं। तो आपने इन पर पाबंदी लगाई कि ये वल्गैरिटी करती हैं और उसके बाद आपको ख्याल आया कि असल में वो गाने भी वल्गर हैं, उनको उन पर पाबंदी। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। डबल स्टैंडर्ड हो गया भाई। ये वो लोग हैं जिन्होंने जब थिएटर का आगाज़ किया तो इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, बिल्कुल, और उसके बाद इन फनकारों का एक नाम है, मकाम है। उसके बाद जैसे जैसे माहौल ख़राब होता गया, ये भी उस माहौल का हिस्सा बनती गई। उस वक्त भी इदारे मौजूद थे, उस वक्त भी गवर्नमेंट मौजूद थी, उस वक्त होम डिपार्टमेंट, आर्ट्स कौंसल, थाना, डीसी, कमिश्नर सब मौजूद थे। किसी को होश नहीं आया। जब आप जराइम को रोकेंगे नहीं तो इसका मतलब है आप जराइम की पुष्ट पनाही कर रहे हैं। जब आप जराइम को होने दे रहे हैं तो मतलब पुष्ट पनाही कर रहे हैं। कुछ लोग करते रहे हैं, हकीकत है, ठीक है जी। फिर वो लड़कियां निदा चौधरी, खुशबू ऐसा वल्गैरिटी की तरफ मायल हुई। आज आपको ख्याल आया कि वो गाने ख़राब हैं, तो ये इन लड़कियों ने उन ख़राब गानों की वजह से, आपके मंजूरशुदा गानों की वजह से ख़राबी पैदा की। अब वो गाने बंद हो गए हैं, तो फिर इनका भी हक है कि उनको ड्रामा करने का भी अच्छा काम करने का मौका दिया जाए, क्योंकि इन्होंने माजी में अच्छा काम किया है। अब अगर आप इनसे अच्छा काम करवाना चाहते हैं तो इनको मौका दें। इनको आपने ईद पर नहीं इजाज़त दी। कुछ आर्टिस्ट हैं पिछले 3-4 महीनों से आफरीन खान वगैरह को इजाज़त नहीं दे रहा है, उनके घर के चूल्हे बंद हैं। अब आप उन्हें अपने बाकायदा दफ्तर बुलाएं, उनको कहें कि हमने आपको इसलिए पनिशमेंट दी, अब आप अंडर ऑब्जर्वेशन है, आपने अच्छा काम करना है। आप डायरेक्टर्स को बुलाएं, उनके साथ मीटिंग करके कानून साजी करें, प्रोड्यूसर्स को अलहदा बुलाएं, उनके साथ मिलकर कानून साजी करें। आपकी जो इर्द गिर्द है ना 2-4-5 लोग, खुदा का वास्ता है उनसे जान छुड़ाएं, और ये लोग जो रेगुलर थिएटरों में काम कर रहे हैं उनको अपने पास बुलाएं, उनको इज्जत दें, रिस्पेक्ट दें, जो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मेरे ज़राए के मुताबिक अदाकारा निदा चौधरी भी पंजाब आर्ट्स काउंसिल के ऑफिस गई थी, उन्होंने भी माजरत की। उन्होंने कहा कि ये जो मेरी परफॉर्मेंसेज हैं ये अब की नहीं है, ये बहुत पुरानी है और इनकी मैंने पनिशमेंट भुगत चुकी हूँ। शीज़ा भट्ट जहाँ तक है वो उम्रे पे गई हुई थी, उसका भाई गया है, वो अपना माफ़ीनामा जमा करवा के उन्होंने भी यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये पुरानी परफॉर्मेंसेज हैं और उन पे हम पनिशमेंट भुगत चुके हैं। बार बार लोग वायरल कर देते हैं पाबंदी लगाने के लिए। इस तरह दीगर जो आर्टिस्ट हैं उनके हवाले से भी था, लेकिन क्या है कि वो गई हैं, उन्होंने माफ़ीनामे भी जमा करवाए, लेकिन उसके बावजूद इतना स्ट्रिक्ट एक्शन कि नहीं, अगले बंदे को आप यानी कि खुदकुशियां करने अल्लाह ने मौका दे दिया है ना, आप अल्लाह ने आर्टिस्ट की तजलील करने के लिए मौका जो दे दिया है, हमारी दुआओं से, हमारे वोट से गवर्नमेंट आई जो है, अल्लाह ने हमारी बहन उज़मा बुखारी साहबा को मिनिस्टर बना दो जिया है, तो उन्होंने तो अपना उबाल सारा निकालना है, अपने दीगर सियासी डिप्रेशन जो है उन्होंने हम पर निकालना है। यार हम उनके इस काम के अगेंस्ट नहीं है कि आप थिएटर को, मैं 1 मिनट के लिए माजरत, कि आप थिएटर को साफ ना करें, प्लीज़ आप थिएटरों को साफ करें, मगर किसी का रोज़गार बंद ना करें। आप इन अदाकारों पर जिन पर आपने पाबंदी लगाई है, हम ये कहेंगे कि आप उनसे काम कराएं। अब तो आपने थिएटरों में कैमरे भी लगा दिए हैं, ई मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी जो है आर्ट्स काउंसिल के लोग जो है आपने उन पर भी बहुत सख्ती कर दी और हमें बड़ी खुशी हुई है। वो लोग भी आकर हम पर बड़ी एक बात पर झगड़ रहे हैं, सख्ती कर ली है, तो अब ये भी आ जाएंगी। अगर ये फिर गलत काम करेंगी तो क्या ये गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी, या ये असूल कवायद ज़वाबित फिर अब ज़िंदगी भर के लिए उन्हें बैन कर दीजिएगा। मगर आप एक मरतबा उनको चांस अच्छा काम करने के लिए ज़रूर दें।
डॉक्टर साहब, कुछ मेल और फीमेल आर्टिस्टों की सुनने में आया है कि लिस्टें भी तैयार हो गई हैं जिनमें 40 के करीब तकरीबन आर्टिस्ट हैं, मेल और फीमेल, जिन पर पाबंदी लगाने के लिए बाकायदा सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। तो अगर पहले तो कुछ आर्टिस्टों को बैन किया गया है, अब उन 40 पे भी पाबंदी लगती है, अगर पाबंदी लगती है तो थिएटर इंडस्ट्री चल पाएगी इस तरह से? देखिए जी, बात फिर वही आ जाती है कि अब कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को इतनी समझ आ गई है कि ये गाने भी बैन हैं, ये तरीकाकार भी गलत है, ई मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। अब आपके आने के बाद वो गाने बैन हो गए, उन फौज गुफ्तगू पर पाबंदी लग गई, कैमरे लग गए ई मॉनिटरिंग के लिए, महकमों को आपने मुतलका महकमों को आपने मुकम्मल तौर पर अलर्ट कर दिया है। थिएटर ड्रामे का एक नया दौर शुरू कर दिया है आपने, थिएटरों में एक नए दौर का आगाज़ हुआ। इस हवाले से गवर्नमेंट पंजाब जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि थिएटर का एक नया जन्म, नए दौर का आगाज़ हुआ है। जब आपका नए दौर का आगाज़ हुआ है तो फिर आप पुराने दौर को पर मट्टी डालें, पुराने दौर को, इनके पुराने क्लिप्स को साइड पर करें, तमाम पुरानी गंदी चीज़ें जो हैं थिएटरों के हवाले से जो वायरल हैं उनको मनो मिट्टी के नीचे दफन करें। अगर और यानी आपके कहने का मतलब है अगर सियासत में चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी साइन हो सकता है तो थिएटर ड्रामों में क्यों नहीं चांस दोबारा दिया जा सकता? ठीक है ना जी। तो ये इन उस पर सब पर उज़्मा बुखारी साहबा, चीफ मिनिस्टर साहबा, मैं हाथ जोड़कर अर्ज करूँगा उन सब पर मट्टी डालकर इन तमाम फनकारों को अब जो नया थिएटर का आगाज़ हुआ है उसमें इंटर करें और इनके साथ मीटिंग करके इनको इंटर करें जो आपकी लिस्ट पर हैं। और ये काम जब शुरू होगा फिर जो गलत करता है अब आप अपने नए कवायद व ज़वाबित के मुताबिक उन पर एक्शन लें। मगर क्या है कि हमारी थिएटरों की दुनिया कुर्बान भाई ये करते हैं कि अब ये आई हैं ना उज़्मा बुखारी साहबा, तो ये ज़रा थोड़े से स्ट्रिक्ट हुए हैं, तो ये एक दूसरे की मुखालफत में पुराने क्लिप निकाल कर ले आए हैं, कोई 10 साल का, कोई 5 साल का, कोई 3 साल का, इन्होंने एक दूसरे, अब इस आर्टिस्ट की, ये आर्टिस्ट जो है फ़लाँ थिएटर की, ये बंद हो जाना जी, ये 2 एक्टर फ़लाँ थिएटर के हैं, ये बैन हो जाना, ये पागल कर रहे हैं गवर्नमेंट को। मैं सीधी बात कर रहा हूँ, वो क्लिप्स ले जाके और वो पुरानी चीज़ों को मंजर आम पर ला के एक दूसरे की से दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब एक फ़नकारा जो है हमारी, वो आज से 2-2.5 साल पहले उसने कोई फैसलाबाद में गलत किया, उसके क्लिप्स उस वक्त वायरल हुए, उसको होम डिपार्टमेंट ने उसकी सज़ा के तौर पर बैन कर दिया और 2 महीने की पाबंदी गुजारने के बाद, घर बैठने के बाद वो दोबारा आई हैं और उन्होंने वो पुरानी परफॉर्मेंस से तौबा करके अब वो आज के थिएटर की इतनी खूबसूरत अदाकारा हैं, आज के थिएटर में वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, मगर उसके वही पुराने क्लिप्स निकाल के मुखालफिन एक दूसरे के वो फिर वहाँ भेज रहे हैं उज़्मा बुखारी साहबा को, महकमा सकाफ़त को, आर्ट्स काउंसिल को, ताकि यार ये किसी ना किसी तरह, तो ये भी जो है ना चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। उज़्मा बुखारी साहबा और मुतलका महकमे ज़रा इस तरफ भी तवज्जो दें। वो सब जानते हैं मुतलका महकमे कि अब कौन गलत कर रहा है और माजी में क्या था, तो वो माजी वाली चीज़ों को खुदारा दफन करें, अब कुछ ऐसा काम भी करें कि ड्रामा बेहतरी की तरफ आया है। फाइनल नोट बताएं थिएटर फनकारों को, वो मेल हो फीमेल हो, प्रोड्यूसर्स, राइटर स्पेशली और आर्ट्स काउंसिल को क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात की। आज मैं आपकी इस प्रोग्राम के हवाले से 5-6 वो हिंट्स दूंगा, फिर मैं मुल्तमस हूँ वज़ीर आला पंजाब और उज़्मा बुखारी साहबा से कि आपके गिर्द उज़्मा बुखारी साहबा बहुत सारे खुशामदी लोग अल्लाह की रहमत से इकट्ठे हैं। किसी ने कहा जी कि वहाँ ये हो रहा है, किसी ने कहा जी इसको बैन कर दे, ये करें, किसी ने कहा जी हमारे एक्टर बहुत अच्छे हैं जी, किसी ने कहा जी मैं तो इतने सालों से फाजी के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ। मगर आपको किसी ने कवायद व ज़वाबित के बारे में नहीं बताया होगा। आज मैं कुर्बान प्रिंस साहब की इस प्रोग्राम के हवाले से जो 5-6 कानूनी नुकात पेश कर रहा हूँ, खुदारा इन कानूनी नुकात को आप कहीं नोट कर लीजिए और अगर आप इसको कानून का हिस्सा बना दीजिए, खुदा की कसम आपको अपने दफ्तर से बाहर निकलकर थिएटरों में विज़िट नहीं करना पड़ेगा और ना ही थिएटर वालों पर को पनिशमेंट देनी पड़ेगी। देखें जी कुर्बान भाई, सबसे पहली बात है थिएटर जो है उसका जो ड्रामा है, ड्रामे का बुनियादी जिम्मेदार होता है डायरेक्टर। सही है। ड्रामा डायरेक्टर, जैसे फिल्म के डायरेक्टर के बगैर फिल्म नहीं बन सकती ना, इसी तरह ड्रामा डायरेक्टर के बगैर ड्रामा कभी पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। सही है। तो सबसे पहले
पंजाब के ख़ास तौर पर लाहौर के ड्रामा डायरेक्टर को आर्ट्स कौंसल, पंजाब आर्ट्स कौंसल को हुक्म दिया जाए मैडम जी कि ड्रामा डायरेक्टर को रजिस्टर्ड किया जाए, और अगर ड्रामा डायरेक्टर्स की कमी है तो जितने असिस्टेंट डायरेक्टर मौजूद हैं उनमें से जो काबिल असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो 5 साल 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, उनको प्रमोट करके डायरेक्टर बनाएं और उनको रजिस्टर्ड करें, और पाबंदी लगा दें कि किसी भी थिएटर का ड्रामा उस वक्त तक सेंसर नहीं होगा जब तक उसका डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स कौंसल के पैनल का मंजूर शुदा नहीं होगा। होता यह है कि प्रोड्यूसरों ने डायरेक्टरों को घर बिठा दिया, यार इसकी 20 30 40 50 हज़ार रुपये फीस कौन अदा करे। एक्टरों को कहा यार तुम आप ही ड्रामा बना लो। सही है। जुम्मे वाले दिन मुंडे इकट्ठे होंगे ने, वो लोग बैठकर आपस में मैं बन जाऊंगा, तू ऐ कर ली वो कर ली, और डायरेक्टर उन्हीं में से किसी का नाम लिख देते हैं, प्रोड्यूसर का नाम डायरेक्टर लिख देते हैं। कोई तरबियत नहीं है इससे पहले, कभी कोई असिस्टेंट डायरेक्टरी नहीं की, कभी कुछ नहीं किया, प्रोड्यूसर ने खुद ही डायरेक्टर का नाम दे दिया किसी एक्टर का डायरेक्टर का नाम दे दिया। तो फिर भाईजान वो एक्टर आपस में करेंगे भी तू पुत्र है मैं प्यो हाँ, तू मामा तू साला तू पढ़वैया, तो फिर उन्होंने तो वल्गैरिटी ही करनी है। वल्गैरिटी का जिम्मेदार डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर रजिस्टर्ड करेंगे डायरेक्टर मैडम जी, और रजिस्टर्ड शुदा डायरेक्टर जिस थिएटर में होगा उस थिएटर में आप सेंसर देखेंगे तो डायरेक्टर क्या करेगा, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सबसे पहले राइटर को जिंदा करेगा। जो राइटर घर बैठा है उसके पास जाएगा, उसका तरला करेगा, स्क्रिप्ट लिखवाएगा, ये फिल्मबदी ड्रामा खत्म हो जाएगा। फिल्मबदी ड्रामा हो रहा है, वो जाकर राइटर को जिंदा करेगा, स्क्रिप्ट लाएगा, आर्टिस्टों को बिठाएगा, उसने कहा कि मेरी इज्जत का सवाल है, आप लोगों को भी बैन हो जाएंगे, आप पर भी पाबंदी होगी, वो स्क्रिप्ट याद करेगा, ड्रामा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। सबसे पहला कानून कायदा और ज़ाब्ता ही ये है कि आप डायरेक्टर रजिस्टर्ड करें, और बगैर आर्ट्स काउंसिल के रजिस्टर्ड डायरेक्टर के किसी थिएटर को जो है वो मंजूरी ना दें। नंबर 2, रक्स जो है ये अब ज़रूरी हो गया है, घर घर में हो रहा है, हर तकरीब में हो रहा है, सरकारी तकरीब में हो गया है, गैर सरकारी तकारीब में हो गया है, हो रहा है, ठीक है ना जी, थिएटरों में हो रहा है। जब रक्स जो है इसको भी आज़ा की शायरी कह दिया गया है तो फिर आज़ा की शायरी होनी चाहिए। आज़ा की शायरी कैसे होगी? एक ऐसा तबका है जिसको हम नोटिस ही नहीं कर रहे, पंजाब गवर्नमेंट को तो खैर पता ही नहीं इस बात का, एक ऐसा तबका है जिसे हम नोटिस नहीं कर रहे, और वो तबका है डांस डायरेक्टर, कोरियोग्राफर। सही है। कोरियोग्राफर डांस डायरेक्टर जो है आर्टिस्ट को तरबियत दे रहा है, फीमेल आर्टिस्ट को डांस की, और वो तो उनको सिखा रहा है लत चौड़ी करके आए 10 स्टेप करना है, छाती नूं इंज हाथ फेर के करना है। भाईजान दूसरे नंबर पर उज़मा बुखारी साहबा पंजाब आर्ट्स काउंसिल को हुक्म दे कि ये एक मखसूस शोबा है, फिल्म के हवाले से भी अहम शोबा है, थिएटर के हवाले से भी अहम तरीन शोबा है कोरियोग्राफी, इसको इग्नोर ना करें, और तमाम कोरियोग्राफर डांस डायरेक्टर्स को भी पंजाब आर्ट्स काउंसिल में रजिस्टर्ड करें, और इन तमाम डांसर्स और थिएटरों पर पाबंदी ऐड कर दें कि किसी भी थिएटर में फीमेल आर्टिस्ट उस वक्त तक गाना नहीं कर सकेगी जब तक उसका डांस डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल का रजिस्टर्ड नहीं होगा। सेंसर का जब लेटर बनता है उसमें ये हो कि फ़लाँ लड़की फ़लाँ गाना करे और उसका कोरियोग्राफर कौन है, फ़लाँ, क्या वो रजिस्टर्ड है? और फिर जब वो लड़की वल्गैरिटी करेगी तो उस लड़की के साथ साथ उसके डांस डायरेक्टर को भी शोकाज नोटिस और वार्निंग नोटिस इशू होना चाहिए कि आपने ये तैयार करवाया है। ये ड्रामा डायरेक्टर अपनी निगरानी में करवा सकता है, डांस तो ड्रामा डायरेक्टर नहीं सिखा सकता। सही है। वो डांस डायरेक्टर भी बराबर का जिम्मेदार हो, और फिर उसे पता हो कि मैं पंजाब आर्ट्स काउंसिल का रजिस्टर्ड हूँ, मैं जवाबदेह हूँ, डांस खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। उज़मा बुखारी साहबा और वो डंडा बरदार फोर्स जो हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, साथ होते बड़े स्पीड में। मुझे तो जो है ना वो मार्शल्लाह का दौर, खुदा की कसम याद आ गया। ये जो दौर है इस किस्म के, मेरी ये दूसरी सजेशन और तीसरी सजेशन ये गवर्नमेंट पंजाब ने कुर्बान भाई माननी नहीं, मगर खुदा की कसम अगर गवर्नमेंट पंजाब ने इस सजेशन को तस्लीम ना किया कभी भी अच्छा ड्रामा नहीं होगा। मैं लिख कर दे देता हूँ, कभी अच्छा ड्रामा नहीं होगा। और तीसरी सजेशन ये है कि ड्रामा होता था 16 दिन, ड्रामा आ गया है 7 दिन पर। खुदा के लिए आप फिर यही कह देंगी कि ये आप लोगों का प्रॉब्लम है, नहीं, आपने ड्रामा ठीक करना है, आप वजीर हैं सकाफत की, आप ड्रामा 14 दिन का हुक्म देंगे, ड्रामा 14 दिन का होना चाहिए। ज़बरदस्त।
देखें जी, 7 दिन का ड्रामा, जुमे को ड्रामा शुरू हुआ है, जुम्मा हफ्ता एतवार कहीं एक शो, कहीं 2 शो, पीर से स्क्रिप्ट फाइनल हो रहा है, टीम मंगल को रिहर्सल, 3 दिन की रिहर्सल। मैडम जी ड्रामा नहीं बनता। आप अगर कहेंगे कि 3 दिन की या 2 दिन की रिहर्सलों में ये जो है ना जन्म जन्म की मैली चादर कर दें और गरनाता पेश कर दें, ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट मुल्तमिस हूँ उज़्मा बुखारी साहबा से, अगर आप ये इस बात को यहाँ से उड़ा देंगे, आप क्योंकि मिनिस्टर हैं, आप तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही हैं ना, वो तो आप आती हैं तो हम देख रहे हैं ना, आपका रवैया देख रहे हैं, बड़ी माफ़ी के साथ, बहुत माफ़ी के साथ आपका रवैया ऐसे है जैसे ये बड़े हकीर लोग हैं, और आप ऐसे आती हैं जैसे आप सब कुछ हैं। अल्लाह आपको और सब कुछ बनाए, मगर वो आप हमारी वजह से हैं। आप ड्रामा 14 दिन का करेंगी, 7 दिन ड्रामा बनाएं, आर्टिस्ट उस ड्रामे को बेहतरीन करके करें, अगले 7 दिन नए ड्रामे की बाकायदा रिहर्सल हो, और फिर प्रोड्यूसर को पता होगा, डायरेक्टर को पता होगा ड्रामा मैंने 14 दिन चलाना है, ड्रामा तगड़ा होगा, अच्छा होगा तो 14 दिन चलेगा, तो वो ऑटोमेटिकली तगड़ा स्क्रिप्ट निकालेगा, तगड़ा ड्रामा करेगा, अच्छा सकाफती ड्रामा पेश करेगा, उसे पता है ड्रामा मैंने 14 दिन चलाना है। सही है। खुदा के लिए तीसरी मेरी ये शिक जो है ना, इसको शामिल करें अपनी लिस्ट में। चौथी बात, फीमेल का सेट पर जब लड़कियां इंटर होती हैं, उनका एंट्री म्यूज़िक। मुझे ये बताएं जी, आपको तो इस बात का किसी ने बताया ही नहीं होगा, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने आपको ये बात समझाई ही नहीं होगी कि लड़की जो है जब स्टेज पर इंटर होती है उसके पीछे एंट्री म्यूज़िक लगता है, गुजरा वे नहीं, पहले हॉलीवुड का म्यूजिक आता है। हेलो दिस इज डॉक्टर अजमल वाले को साथ ही आते हैं, दूध पीते ने कच्चे सोने दूध पीते ने कच्चे, जफ्फी कुट के जो पावे एक बार गुजरा, अखियां मिलावांगी तो की देवेगा, ऐसे गाने म्यूजिक लगाकर लड़की इंटर होती है। इन गानों पर जब लड़की इंटर होती है तो उनको होश नहीं रहता कि मैं माँ के करैक्टर में इन हो रही हूँ, मैं बहन के करैक्टर में इन हो रही हूँ, बीवी के, फुफ्फी के, ताई के, किस करैक्टर। उस वक्त उस गाने में जब वो इंटर होती है तो वो माशूक के तौर पर इंटर होती है। जब लड़की ने इंटर ही इस ज़हन में ये कंसेप्ट लेकर होना है कि मैं माशूक हूँ, ड्रामा कहाँ गया। आप ये तो जंग लड़ रही हैं, मैं वल्गैरिटी फाशी नहीं होने दूंगी, टेक्निकल बातों की तरफ आएँ। माफ़ी के साथ मेरा 30-35 साल एक्सपीरियंस है इस शोबे का। 30-35 साल में मैंने 15 से 2000 ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, और ये एक रिकॉर्ड है। सही है, ठीक है सर। और वो जब म्यूज़िक लगता है, गाने पर नाचती हुई वो लड़की इंटर होती है, मुझे ये बताएं पाकिस्तान का कौन सा माशरा है उस लड़की का स्टेज पर बाप का करैक्टर खड़ा है, भाई का करैक्टर खड़ा है, माँ की करैक्टर खड़े, कौन सा पाकिस्तान का महज़ब माशरा है जिसमें बाप, भाई, माँ के होते हुए लड़की पीछे गाना लगाकर नाचती हुई उनके सामने आती है जी। इस तरफ भी तवज्जो करें, ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। म्यूज़िक जो है, एंट्री म्यूज़िक जो है लड़की का, उस पर पाबंदी लगाएं ताकि वो बगैर म्यूज़िक के इंटर होते वक्त उसको ये पता हो कि मैं बेटी इंटर हो रही हूँ, माँ इंटर हो रही हूँ, या बीवी इंटर हो रही हूँ, या बहन इंटर हो रही हूँ, वो अपने रोल में इंटर हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एक इंग्लिश म्यूज़िक सबके लिए मखसूस कर दिया जाए। सही बुलाया फीमेल आर्टिस्ट को, या वो इंटरव्यू पीछे एक मखसूस सा इंग्लिश म्यूज़िक लगा, वो आकर स्टेज पर खड़ी हुई, म्यूज़िक ख़त्म होने का, हाँ जी वहाँ से सीन शुरू हो जाए। ये जो जफ्फी कोट के पाँव एक बार गुजरा और ये जो पीछे गाने चलते हैं, खुदारा इसको बंद करवाएं, इससे ड्रामा बहुत बेहतर होगा। चौथी मेरी ये शेक आप मंजूर कर लें। पाँचवीं बात मुख्तसर वक्त में मैं अर्ज़ करूँगा। पाँचवीं बात, आप इदारों के भेज रहे हैं अपने क्लैरिकल स्टाफ को, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। पंजाब आर्ट्स कौंसल, DC ऑफिस, आपकी अपने जो है वो आपसे भी ज़्यादा जज्बाती हैं। आप भी माशाल्लाह उज़्मा जी बहुत जज्बाती हैं, मगर वो साथ वाले खुदारा हमारे जो सीनियर फनकार, सीनियर डायरेक्टर, सीनियर लोग जो घरों में बैठे हैं, उनको मॉनिटरिंग कमेटियों में शामिल करें। वो कम अज़ कम आकर मॉनिटर करेंगे। आज भी थिएटर के आर्टिस्टों या फिल्म TV के आर्टिस्टों में आज भी पाकिस्तान में ये बात मौजूद है कि हमारे सामने कोई सीनियर एक्टर आ जाता है, भागकर सब उसके घुटनों को हाथ लगाते हैं, रिस्पेक्ट से, बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं, और उसकी रिस्पेक्ट की वजह से कि फ़लाँ सीनियर फनकार आया, कोई 2-4 गलत बातें कर रहे होते हैं, फ़ौरन ख़त्म कर देते हैं कि यार फ़लाँ साहब इरफान कोसट साहब आए हुए हैं सर फ़लाँ हमारे सीनियर खालिद मोइन भट्ट साहब आए हुए हैं जी, गोशी खान साहब आए हुए हैं सर, ठीक है ना जी, खालिद अब्बास डार साहब आए हुए हैं, कितने सीनियर हमारे। बिल्कुल। इन लोगों को अपनी मॉनिटरिंग कमेटियों में शामिल करें। ये आएंगे ना सिर्फ इनके एहतराम की वजह से ड्रामा बेहतर हो जाएगा, दूसरी बात यह है कि ये अहलियत भी रखते हैं कि हमारी तरबियत भी कर सकेंगे कि बेटा इस तरह नहीं, इस तरह करो। अब क्लैरिकल स्टाफ को क्या पता कुर्बान भाई कि अब ये सीन की डिमांड है, वो हमें करके दिखा सकते हैं, वो हमें बता सकते हैं।
ड्रामे का तो मतलब ही डॉक्टर साहब जिस तरह के आपने बात की कि करके दिखा सकते कि ड्रामा लतीनी जुबान का लफ्ज है जो ड्राओ से निकला है, करके दिखाना, किसी अमल का करके दिखाना। तो वो जहां पे आप गलत होंगे वो तो जुबानी कलामी बता सकते हैं, प्रैक्टिकली तो वो कुछ नहीं बता सकते, वो ना अहल है इस हवाले से। तो प्लीज़ जो तजर्बाकार लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, आप उनसे बुलाकर उनको भी मीटिंग करें और उनको हमारी कमेटियों में शामिल करें, ताकि वो लोग जो है वो आकर हमारी मॉनिटरिंग भी कर सकें और हमारी तरबियत कर सकें। और कुर्बान भाई, छठा और आखिरी पॉइंट जो है ना मेरा ये है, प्लीज़ मेरे इन 6 पॉइंट्स पर गौर कर लिया जाए ना, तो गवर्नमेंट पंजाब भी बहुत सारी कबाहतों से बच सकती है और थिएटर आर्टिस्ट भी बहुत सारी कबाहतों से बचते हुए ड्रामा को सीधा कर सकते हैं। वो ये है कि मोहतरमा उज़्मा जाहिद बुखारी साहिबा वज़ीर सकाफ़त ये एक मीटिंग रखें कवायद व ज़वाबित बनाने के लिए और कवानीन बनाने के लिए। प्लीज़, आप कुछ भी नहीं समझ रही हैं फ़नकारों को, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को, एक मरतबा आप उनको कुछ समझें। ये वक्त गुजर जाना है, मगर ये तकलीफ़ हमारे दिलों में रहनी है कि आपने अपनी तो हमेशा तो आपने मीटिंग में बुलाया तो अपनी सुनाई है, थिएटरों में आया अपनी सुनाई है और निकल गए हैं। आप एक मीटिंग बुलाएं हर थिएटर से डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की, नॉट बल्कि सिर्फ डायरेक्टर्स की, क्योंकि प्रोड्यूसर का ताल्लुक जो है वो सिर्फ बिजनेस से है। बिल्कुल, ड्रामा कवायद व ज़वाबित जो है वो आपके साथ डायरेक्टर ने बनाना है। प्लीज़ आप डायरेक्टर को बुलाएं, डायरेक्टर्स के साथ बैठकर एक मीटिंग करें और डायरेक्टर्स के साथ इन चंद नुकात पर जो मैंने पेश किए हैं इन पर मीटिंग, यही आप एजेंडा रखें और इन तमाम डायरेक्टर्स की मीटिंग में इन चीज़ों को अप्रूव करते हुए इसको कानून की शक्ल दें, ताकि डायरेक्टर इसमें अपनी इज्जत भी समझेंगे, रिस्पेक्ट भी समझेंगे और जो कानून, जो कवायद व ज़वाबित आपकी मीटिंग में ख़ुद तय करके आएंगे, उनको पता होगा कि हमारे अपने तय करदा कवायद व ज़वाबित हैं। वो डायरेक्टर कल को उन कवायद व ज़वाबित पर अमल भी करेंगे और फ़नकारों को भी उन पर अमल कराएंगे। इस तरह से आपकी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म और डायरेक्टर और आर्टिस्ट की ज़िम्मेदारियाँ शुरू हो जाएगी, ड्रामा बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाजरीन, आपने डॉक्टर अजमल मलिक साहब की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी, जिसमें उन्होंने 6 मुख्तलिफ पॉइंट्स पंजाब आर्ट्स कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तनवीर माजिद साहब के सामने और सूबाई वज़ीर सकाफ़त उज़्मा जाहिद बुखारी साहिबा के सामने रखे हैं कि अगर इन 6 पॉइंट्स पर अमल पैरा हुआ जाए तो थिएटर इंडस्ट्री में 99% बेहतरी आ सकती है और जिस तगोदो में वो लगी हुई हैं वो थिएटर हकीकी मानों में अपनी शक्ल में वापस आ सकता है। लेकिन ये जो मौजूदा तनाजुर में एक पकड़ धकड़ का सिलसिला चल रहा है कि आए छापे मारे और इस तरह के अल्फाज का चुनाव किया जाता है उस तमाम रेड के दौरान, मैं लफ्ज़ रेड बोलूँगा, रेड इसलिए बोलूँगा कि जिस तरह के हालात वहाँ पर पैदा थिएटरों में कर दिए जाते हैं तो वो ऐसे ही लगता है कि जैसे किसी कत्ल के मुलजिम को या किसी दहशतगर्द को गिरफ्तार करने के लिए थिएटर में आए हुए हैं तमाम। तो अगर इन तजावीज़ पर अमल किया जाए तो थिएटर में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। और इसके साथ साथ कुछ मेरी अपनी भी तजावीज़ हैं और वो तजवीज़ सबसे पहले ये है कि पंजाब आर्ट्स कौंसिल के दौरान में जो अंदरूनी सियासत उनकी चल रही है, गिरोह बंदी चल रही है, अगर पंजाब आर्ट्स कौंसिल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब उस गिरोह बंदी को ख़त्म कर दें तो भी थिएटर के हालात बेहतर हो सकते हैं। क्योंकि गिरोह बंदी के तहत एक गिरोह दूसरे गिरोह पर इल्ज़ाम लगाता है और कुछ आर्टिस्टों को बैन करवाने की कोशिश कर देता है, जबकि दूसरा गिरोह जब इक़्तिदार में आता है तो वो पहले वाले पर डालता है कि फ़लाँ आर्टिस्टों को इसकी पुश्त पनाही है, तो वो उन आर्टिस्टों को बैन करवाना शुरू कर देता है। और वही दोनों गिरोह अलग-अलग लिस्टें तैयार करके सूबाई वज़ीर सकाफ़त तक और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक पहुँचाते हैं और इससे किसी और का नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हमारे पाकिस्तानी फ़नकारों की साख को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, मुतासिर हो रही है। उम्मीद है हमारी ये आज की पॉडकास्ट आपको पसंद आई होगी। मुझे मोहम्मद कुर्बान को डॉक्टर अजमल मलिक साहब के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।